सैयदुल मुरसलीन काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात। आधी रात गुजर गई फिर भी जलसे में आप ऐसे बैठे हैं, हमको मुकम्मल एहसास हो रहा है कि अभी अभी जलसा शुरू हुआ है। ठंडी नहीं लग रही है? कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसका जवाब क्या है। अरे जो है वो जवाब है, तो सोचने की क्या बात है। ठंडी ज़्यादा लग रही है, ठंडी ज़्यादा लग रही है तो हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को ठंडी नहीं लग रही है। जवान इतनी रात में भी ये बच्चा लोग को आज की रात के अलावा आगे पीछे वाली में देखे होंगे या देखेंगे, इतनी रात को इतना छोटा छोटा बच्चा 1 बजे रात को जब उठाइए उठेगा, बाबू उछले नहीं उठेगा। उठाने की बात कहते हैं, उसको लदिया दीजिएगा फिर भी वो उठेगा नहीं। लेकिन ये ज़िक्र मुस्तफ़ा कि मजलिस का ये सदका है कि अभी रात के 1 बज चुके हैं फिर भी बच्चा अभी इस वक्त तरोताज़ा नजर आ रहा है। ये हमारे मुफ्ती झारखंड उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सरफराज अहमद साहब मिसबाही, शायरी इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह परवाना, हज़रत मौलाना शफ़ाअत अली बरकाती, नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मुस्तफ़ीम साहब, हज़रत मौलाना मिराज साहब, बहुत सारे उलमा किराम जलवा फरमा है। हज़रत शायरी इस्लाम जमजम शाही साहब, आज तो जमजम का जवाब पूरा एकदम इस जमजम हो रहा था कि जमजम तो नाम है, नाम तो जमजम है लेकिन मुकम्मल जमजम था। उनका किसी चीज़ का जवाब ना, उनके तरह ना कोई पढ़ पाता है, ना उनके तरह कोई देखने में है, ना उनके तरह कोई पढ़ने में है। हम तो 4 ज़ुबान में बोलते हैं, वो तो 7 ज़ुबान में पढ़ते हैं। हाँ, अरे कहीं कहीं 7 के बजाय कहते हैं 70 द्विवेदी हम हैं। ये कहता है हम चतुर्वेदी हैं, तो ये कहते हैं हम 70 वेदी हैं। 70 वेदी हमको सबसे कम हो जाता है। इस 17 कहते हैं कि 7 कहते हैं कि 70 से देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हैं शायद इन बुजुर्गों को आपने समाप्त कर लिया है। चंद लम्हे के लिए मुझे भी बर्दाश्त करेंगे, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह का पूरा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाही रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम की नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाद उम्मीद है, ये देखें
बहुत बड़े शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत क़ारी अब्दुल रहमान जामी साहब। नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद लोग पहचान रहे हैं कि नहीं, नाम जान रहे हैं कि नहीं। वैसे हमने तो नाम जान ही रहे हैं। पूरा गिरिडीह का ज्ञान आपके पास है, जानिएगा। जितने आ रहे हैं खाली फूले देते जा रहे हैं। हाँ, और बुजुर्गों को अब चढ़ाया क्या जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नजराने वगैरह इन लोगों को दीजिए, हम लोग को खाली फूले में रखिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई मोहम्मद मुस्लिम साहब, मुस्लिम साहब। हाँ, शायर थोड़े हैं 10 रुपया मिलेगा, ख्याल कीजिए मुकर्रर और शायर में फर्क है। इसलिए है, अल्लाह का फजल है। ये हमारे ये मुस्लिम साहब पहचान जाते हो, हमारे मोहम्मद मुस्लिम साहब। आप लोग मुस्लिम नहीं हैं? अरे आप लोग मुस्लिम हैं ना जी? तो ये मुस्लिम जब ऐसा कर रहा है तो दूसरा मुस्लिम को देखा रखा है। दूसरा मुस्लिम भी वैसा कर चंदे का काम हो रहा नारे तकबीर, नारे मसलते आला हज़रत नूरी मस्जिद भुट्टी, नारे तकबीर। और ये ऐसे मुस्लिम हैं, ये आपके जो आज ये हमारे सामने नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे बोल रहे हैं कि जहांगीर आलम ओवैसी रोजाना जलसा होता है, लेकिन हर एक दिन का जलसा, किसी दिन जलसा होता है रात के जलसे में या दिन के उजाले में जलसा होता है, कभी नेता के नाम का जलसा होता है, कभी और किसी के नाम का जलसा होता है, किसी हीरो के नाम से जलसे होते हैं, किसी और के नाम से जलसे होते हैं। लेकिन ये यहाँ झूठी के मुसलमान बता रहे हैं, ये जहांगीर आलम ओवैसी रोजाना का जो चल रहा होगा और आज का जो चल रहा है, कल किसी अल्लाह वाले के नाम से चल रहा होगा, अल्लाह के वलियों के नाम से चल रहा होगा, कल किसी यकीनन दुनियादार के नाम से या तो होते मुख्तार के नाम से चल रहा होगा। आज तो मेरे पैसे खुदा के नाम से चल रहा है, आज तो खुदा के घर मस्जिद की ताबीर में चल रहा है। और ऐसा जलसा जिसमें हम रुपए और पैसे 10-20 ही नहीं, अगर हमारी हैसियत इतनी है कि हम तन्हा मस्जिद बना सकते हैं, तो ये झूठी के मुसलमान कहते हैं कि हमें तेरे लिए मस्जिद की ताबीर करे, सजा ये है कि खुदा हर वक्त की दौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलते आला हज़रत। अरे मैं कभी गड़बड़ाना नहीं। पाँच मिनट की तकरीर सुनिएगा आप लोग। ऐसे मस्जिद की तामीर के सिलसिले में ये जलसा है। अभी मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है कि अल्लाह के मुक़द्दस नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। समझे? अरे बोले भाई समझे? हाँ, आप तो यहाँ तो एकदम बिल्कुल अरबी लोग समझ रहे हैं। और क्यों ना समझे, ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है। ये तो रोजाना चाहे तो अपने इमाम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते
पढ़ते हैं और ये लोग पढ़ते भी हैं। मेरे आका मदनी मुस्तफा जब मदीने में आए और जब मदीने में तशरीफ लाए, जब कुछ दिन गुजर गए तो मेरे नबी ने फरमाया अब मदीने में मस्जिद की तामीर की जाए, पत्थर को तराशा गया। मुस्तफा जाने लगा अपने दस्ते मुबारक से पत्थर के टुकड़े लेकर के आते थे, लगाते थे, मस्जिद की बुनियाद में लगा रहे हैं। उमर फारूक ने देखा, हज़रत अबू बकर ने देखा, उस्मान गनी ने देखा, अली ने देखा, उमर कहने लगे हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपका दुलानी हाथ है, आपका दस्ते मुबारक है, आप अपने दस्ते मुबारक है जब पत्थर के टुकड़े ला करके मस्जिद की दीवार में लगा रहे हैं। आपका कातिब या उमर हाजिर है, आपका कातिब या अबू बकर हाजिर है, आपका गुलाम उस्मान हाजिर है, आपका गुलाम अली हाजिर है, आपका गुलाम ये सहाबी हाजिर है। या रसूल अल्लाह, अपने हाथों से पत्थर के टुकड़े मत लाइए, हम लोग पत्थर उठा करके लाएंगे, मस्जिद की तामीर करके जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप बैठे रह जाइए तो सुनो मुसलमानों, अपने पैगंबर का जवाब दो। नबी ने फरमाया अबू बकर रुक जा, उमर रुक जा, उस्मान रुक जा, अली रुक जा, अपने हाथों से लाओ, मस्जिद के दीवारों में जुड़ूंगा। उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, इस काम के लिए आपका गुलाम काफी है, तो सदा का जवाब दो। नबी ने फरमाया मुझे पता है किसने मस्जिद दुनिया में बना दी है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इको थोड़ा कम कर दीजिए, इको थोड़ा फीका कर दीजिए, इसलिए ज्यादा गाढ़ा हमको उतना एकदम चटर मटर बोला नहीं चाहिए, एकदम हल्का जो आवाज आप तक पहुंचे और आप समझें आवाज मिल रही है, ठीक ठाक आवाज पहुंच रही है। मस्जिद की तामीर की बात आप अभी जानते हैं, मस्जिद में लोग चंदा दे रहे हैं। अभी देखे हजरत मौलाना इनामुल साहब, उन्होंने चंदा किया 10-20 आपने नजर कर दिया मस्जिद की तामीर के लिए। किसी ने 50 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 5 दिया मस्जिद की तामीर के लिए। ये रकम कम है? 10 रुपया चंदा देना कोई कम है क्या? ढेर दे दी। हाँ, ये बोली है हजरत, ये बोली है। अगर मुफ्ती साहब के मदरसे से माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी हम चंदा शुरू भी नहीं किए हैं, ये सब भी देखिएगा कितना फर्क है। अभी शुरू भी नहीं किए हमारे जनाब मोहम्मद मुस्लिम साहब अपनी माँ मरहूमा के नाम से, अपने बाप मरहूम के नाम से 500 रुपये, 500 रुपये माशाल्लाह, 500 रुपये अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब के लिए नजर किया। अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता। आप लोग को आमीन करने में कोई दिक्कत है? अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत है? अच्छा एक चीज़ ये बताइए, नहीं हम दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हम लोगों ने सुना, आप लोगों ने सुना। इनकी माँ अपनी कब्र में है, इनके अब्बू अपने कब्र में है, ये दे रहे थे, हमने ऐलान किया, वो सुने होंगे। बोलिए ना, सुने होंगे। कैसे नहीं सुनेंगे? काय नहीं सुनेंगे? आप किस चीज से सुने हैं? अरे कौन चीज से सुने? आँख से कि मुंह से? कान से सुने हैं। तो ये बताइए, जब वो दुनिया से इनके आप जा रहे थे तो क्या किए थे? खाना इबरे रख लिए थे? कान तो लेके गए हैं, लेके गए हैं कि आँख तो साथ में गई है, तो वो कान से सुन नहीं सकते
हैं। जब आप कान से सुन सकते हैं और आप यहाँ बैठ के हमने माइक से आवाज लगाई तब आपने सुना है, लेकिन उनका मर्तबा रब ने इतना बढ़ा दिया है जिसका अंदाजा बात है वाह बहुत खुद कर सकते हो। उसका अंदाजा मेरे आका ने फरमाया, जब कोई कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो तुम सलाम कर लिया करो। और सलाम हम कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलामती हो। अब मुसलमानों हमने सलाम किया है, सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, हम कब्र वाले को सलाम करते हैं, हम मुर्दे को सलाम करते हैं, क्या वो मेरे सलाम को सुनते हैं? जवाब मेरे मुस्तफा ने दिया, हाँ हाँ तेरे सलाम को सुनते भी हैं और तेरे सलाम का वो जवाब भी देते हैं। सुभान बहुत खूब हक है या मुसलमानों सुनो, वो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। पता चला हमने सलाम किया तो वो सुन लिया और उन्होंने सलाम का, अरे जोर से बोलो सलाम का। आप लोगों ने सुना उनका जवाब, जो आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, आप लोगों ने सुना। अब बताइए बहरा हम लोग हैं कि वो है? जोर से बोलो, अरे बोल। सुनने का ज्यादा पावर उनको है कि हम लोगों को है? सुनने का ज्यादा पावर जिंदों को है कि मुर्दों को है? ये मुसलमानों, इसीलिए तो सुन्नी उलमा के बहाल ऐलान करता है और के साथ कहता है कि जब एक आम मुसलमान अपने कब्र में रह करके जिंदों के सलाम को सुन सकता है, जिंदों के सलाम का जवाब दे सकता है, जब ये आम मुसलमान का ये आलम है, जब ये आलम का आलम क्या होगा, खाजा कुतुबुद्दीन का आलम क्या होगा, खाजा जलालुद्दीन का आलम क्या होगा, खाजा निजामुद्दीन का आलम क्या होगा। और जब ये आलम का ये आलम है तो तेरे आका रसूल सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तो मैं क्या कह रहा था कि यकीनन ये सलाम सुनता मुर्दे के नाम से नजर किए हैं। पता चला जब एक आम मुसलमान अपनी कब्र में है तो वो सुन सकते हैं। तो जिस नबी के नाम का जलसा खुदा के घर की तामीर का तज़किरा हो रहा है, तब वो मेरे मुस्तफा मदीने से नहीं सुन सकते। अरे मेरे मुस्तफा दुनिया में है और मेरे मुस्तफा हम लोगों के लिए दुआएं भी किया बहुत खूब हक है मुस्तफा के सदके में। अब एक चीज और देखो, मैं कह रहा था मस्जिद की तामीर के सिलसिले में 10-20 रुपया से मस्जिद बन जाएगी? अरे बोलिए ना, बन जाएगी। मैं इतने भी लोग कहते हैं कि ढेर दे दी। हजरत मुफ्ती सरफराज साहब हो या हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, अगर मदरसे के चंदे के लिए आते हैं, कहते हैं बच्चों की जो है खाने पीने में दिक्कत हो रही, उर्दू नोश के लिए थोड़ा सा ताउन कर दीजिए, तो बड़ी कूट के निकालेगा 10 टका। हाँ भाई साहब 10 रुपये निकाले, जान वहाँ से बहुत दे दिए, लगता है कि हाँ बहुत दे दिए। कितना दे दिए? ढेर दे दिए। ढेर मत दो, थोड़ा चढ़ के दे दो, हल्के दो, थोड़ा और कम कर दो, अगर ज़्यादा है तो 5 दे दो। 5 देने वाला भी नहीं कहता है कि बहुत दे दिए, कम दिए हैं, 5 रुपये जान वहाँ से बहुत दे दिए। 5 रुपये कोई ये नहीं कहता है हम कम दिए, लेकिन देने वाला अगर यही है कि 5 रुपये के लायक है और अगर दे के कहता हमने बहुत दे दिया है, अपनी हैसियत से अगर देने के लायक 10 रुपया है और अगर वो 10 रुपये दे के कहता हमने बहुत दे दिया, तो समझो उसने बहुत दे दिया है। यही देखो, जब बारी आई थी मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में अपनी दौलत को कुर्बान करने की जब बारी आई थी, उमर ने सोचा था कि आज मैं सबकत ले जाऊंगा। अपने पूरे मालो दौलत को 2 हिस्से में बांट दिया और 2 हिस्से में बांटने के बाद नबी की बारगाह में लेके गए। हजरत उमर सोच रहे हैं, फखरिया दिमाग में सोच रहे हैं कि आज मैं सबकत ले जाऊंगा, सबसे आगे बढ़ जाऊंगा, नबी की बारगाह में मालो दौलत की कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, आज सबसे आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब पीछे पलट के देखो तो एक छोटी सी मोटरी है, वो मोटरी लेकर के आया, उसमें सुई भी है, उसमें
उसमें चप्पल भी है, उसमें जूते भी है, उसमें सोने भी है, उसमें खाने के गल्ले भी है, सबके सब मौजूद है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ये अभी बता इस दुनिया में तुम इतनी चीजों को लेके आए हो, घर में क्या छोड़े हो? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं सब कुछ लेके आया हूँ, घर में अल्लाह और उसके रसूल को अब छोड़ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद की तामीर की बात आ गई। एक बात आखिरी बात में बता करके मैं आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। एक चीज देखिए, एक बादशाह था, एक बादशाह था, हिकायत में आता है एक बादशाह था और उसने दिल में ठान लिया कि मस्जिद में अकेले बनाऊं, किसी से चंदा नहीं लूंगा और कोई शामिल भी होना चाहेगा तो उसको नहीं होने दूंगा, अकेले बनाऊंगा। मस्जिद की बुनियाद रख दी गई, मस्जिद की तामीर होने लगी। एक लकड़हारा, लकड़हारा पूछते हैं, लकड़हारा काला चलाने वाला, लकड़ी के खरीदो फरोख्त करने वाला, काट के बेचने वाला, लकड़हारा लकड़ी का वो कारोबार करता था। वो कुछ लकड़ियों को जंगल से काटा, उसे बेचा, कुछ लकड़ी बच गई, लेकिन जो फरोख्त किया उससे जो कीमत आई तो उससे उसने कुछ ईंट को खरीद लिया और खरीदने के बाद ईंट को खरीदा, खरीदने के बाद बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह के पास पहुंचने के बाद में कहा, बादशाह सलामत, आप तो पैसे वाले हैं, आप तो मालदार हैं, मैंने सुना है कि आप मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। बोला हाँ हाँ मस्जिद की तामीर कर रहा हूँ। बोला मेरी ये चंद ईंटें हैं, मेरी ये चंद ईंटें हैं, इसे कबूल कर लीजिए और उसी मस्जिद में इस ईंट को भी लगा दीजिए। बादशाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोला क्यों? मैंने तो ऐलान कर दिया है कि मस्जिद अकेले बनाऊंगा, मैंने मना भी किया है कि कोई लोग इसमें शरीक नहीं होंगे, तो फिर तुम क्यों आए? बोला मैंने अपनी मेहनत की कमाई से चंद ईंटें लेके आया हूँ, इसे कबूल कर लीजिए, मस्जिद में लगा दीजिए। बादशाह ने कहा नहीं, ये ईंट को वापस ले जाओ, इस मस्जिद में तेरी ईंट नहीं लगेगी। वो गरीब लकड़हारा जिस गट्ठर में लकड़ी को बांधा था, उसी गट्ठर में चंद ईंट को बांध के लाया था, फिर गट्ठर को सर पे उठाया, जाने लगा उसी के तरफ से जिधर मस्जिद की तामीर हो रही थी, उधर से जाने लगा। देखा कि यहाँ ईंट के बहुत सारे अंबार पड़े हैं, बहुत सारी ईंटें पड़ी है। वो चुपके से आहिस्ता से वो गट्ठर को उसी जगह पे गिरा दिया, गट्ठर की गांठ खुल गई, गांठ खुलनी है कि उससे वो ईंट नीचे गिरा दिया। लकड़ी को फिर उसी तरह गट्ठर बांधा, लकड़ी को उठा के ले गया, अपनी ईंट को उसकी ईंट में मिला दिया, अपनी ईंट को उसकी ईंट में मिला दिया, चला गया। अभी कुछ दिनों के बाद में वो बादशाह ख्वाब में देखता है, बादशाह ख्वाब में देखता है कि मैं जन्नत के करीब हूँ और उसमें एक जन्नत में एक ऐसा महल है जिस महल के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा है। बादशाह अपने नाम को देख करके बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, लेकिन फौरन बगल में नजर जब पहुँचती है तो देखता है कि मेरे मोहल्ले के करीब का रहने वाला वो लकड़हारे का नाम लिखा हुआ है। वो सोच के परेशान हो गया, इधर तो मेरा नाम था लेकिन बगल में देखते हैं मेरे मोहल्ले के लकड़हारे का नाम लिखा है। ये सोच रहे कि इतने में वो कहते हैं कि फरिश्तों को मैंने देखा, फरिश्तों से मैंने कहा बताया अल्लाह के फरिश्ते ये बता आखिरकार ये क्या है? बोला ये जन्नत है, जन्नत में एक खूबसूरत ये महल है। बोला ये महल किसके लिए है? फरिश्ते ने कहा तेरे लिए है। बोला ठीक है ये मेरे लिए है, लेकिन किस खुशी की बुनियाद पर, किस नेकी की बुनियाद पर, किस कारनामे की बुनियाद पर, कौन सा मैंने अच्छा काम किया है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत में ये महल बना दिया है? फरिश्ते ने कहा दुनिया में तूने मस्जिद बनाई है,
उसी मस्जिद के बदले में अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में घर बना दिया। बादशाह ने कहा चलो ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन बगल में एक लकड़हारे का नाम लिखा है, मेरा पड़ोसी है, उसने कौन नेक काम किया है? उसने तो मस्जिद बनाई नहीं, मस्जिद तो मैंने बनाई है, आखिर मेरा नाम महल में है तो ठीक समझ में बात आ गई है। लेकिन वो लकड़हारे के नाम से एक बिल्डिंग बनी है, एक महल बना है, एक घर बना है। बताओ वो लकड़हारे ने कौन सा नेक काम किया? उसने तो मस्जिद नहीं बनाई। अब सुनो मुसलमानों, फरिश्ते ने कहा कि जब मेरे पास वो लकड़हारा ईंट लेकर के गया था, जब तुमने उसे कबूल नहीं किया तो लकड़हारा वहां से निकला और उसी मस्जिद की दीवार के करीब से जाने लगा। वहां तेरी बहुत सारी ईंटें पड़ी थी, उसी में अपने चंद ईंट को मिला दिया ताकि बादशाह को पता न चले। हम दुनिया को दिखाने के लिए ये काम नहीं करते हैं, खुदा के घर बनाने के लिए ये काम करते हैं। और अल्लाह को ये नेक था इतनी पसंद आ गई कि उसे जमीन मिलाने की वजह से अल्लाह ने जैसे तेरे लिए जन्नत में महल बनाया है, ऐसे ही उस लकड़हारे के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अब मेरे मुसलमान भाइयों एक और चीज सुनो। अब ये देखिए अजूबा चीज, आप लोग सोचिएगा, हम लोग नहीं सोचते। ये देखिए हजरत शायर इस्लाम हजरत कारी जमजम शाही के तरफ से 1000 चिमनी ईंट मस्जिद के लिए नजर कर रहे। बोलो सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। किसके अपने मरहुमा शहजादी के नाम से अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। ये हमारे उलमा ने पैगाम दे दिया है कि तुम सब अगर अपने तरफ से भी नजर करना चाहते हो तो नजर करो, अपने खानदान के मरहुमीन के नाम से भी नजर करो। तेरे नाम पे आपाल पे सवाल लिख आई। अब ये देखिए क्या आ गई है। अब बताओ मुसलमानों, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं? अपने तेवर में आते बस माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं? अरे बोलिए भाई, मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह सैयदना गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। गौसे आजम का उर्स कब मनाते हैं? उसको कौन से पीर से नाम से याद करते हैं? 11वीं वाले पीर। कौन पीर से नाम के नाम से याद करते हैं? अरे जोर से बोले। गौसे आजम को 11वीं वाले पीर। कौन पीर? 11वीं वाले आका। माशाअल्लाह 11वीं वाले आका। बोलो या गौस, जोर से बोलो या गौस। मुसलमानों, ये हम इस्लामी गुज्जी के मुसलमानों से, अतराफो जवानी के से आने वाले मुसलमान भाइयों से और बहनों में से सबके दरमियान में एक ऐलान करता हूँ, अगर गौसे आजम से अच्छी और सच्ची मोहब्बत हो तो बताता हूँ, एक ईद है, एक आदमी तैयार हो तो कहे आजम की मोहब्बत है। अगर गौसे बगदाद में मस्जिद बनाई है तो उसका गुलाम आज भूसी में मस्जिद की तामीर के लिए गौसे आजम के नाम पे एक नारा साफ दूंगा, पहली मस्जिद में मेरी आई जाएगी। उठो दुरानो, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत सुभान अल्लाह। है आहा नारे तकबीर।